दोस्तों, वैसे तो फिल्मी दुनिया में कई अभिनेत्रियों ने फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है और अपने अभिनय को खूबसूरती से लोगों का दिल जीता है। लेकिन 70 और 80 के दशक में एक ऐसी अभिनेत्री ने फिल्मी जगत में दस्तक दिया जो आते ही अपने बोल्ड अंदाज और दमदार अभिनय से लोगों का आकर्षण बन गई और फिल्म जगत में जैनी बेबी के नाम से मशहूर हुई। हम बात कर रहे हैं फिल्म यादों की बारात में अपने एक गाने से मशहूर हुई अभिनेत्री जीनत अमान की। जी हाँ, वही जीनत अमान जो 70-80 के दशक में फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी से कम नहीं थी, बल्कि उनके ही बराबर थी। अपने एक गाने चुरा लिया है से लोगों के बीच लोकप्रिय हुई जीनत एक समय पर लगातार 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद देश छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी थी। उन्होंने अपने बोल्ड और दमदार अदाकारी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और यहाँ तक कि आज भी लोग उनके अभिनय के दीवाने हैं। आज हम आपको इस वीडियो में मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान के प्रारंभिक जीवन, करियर, निजी जीवन और उनके जुड़े विवादों से रूबरू कराएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर जीनत की प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 19 नवंबर 1951 को मायानगरी कहे जाने वाले शहर मुंबई के एक अच्छे परिवार में हुआ। उनका वास्तविक नाम जीनत खान है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई मुंबई के एक लोकल स्कूल से किया। उसके बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपने कॉलेज की पढ़ाई की। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की मदद से लॉस एंजलिस दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिल लिया, लेकिन किसी कारणवश वो अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाई और इंडिया वापस चली आई। उनके पिता का नाम अमानुल्लाह खान था, वही अमानुल्लाह खान जिन्होंने मुगले आजम और पाकीज़ा की पटकथा को लिखा था। उनकी माता का नाम सिंडा हेंस उर्फ वर्दनी था। जब जीनत 13 साल की थी तभी उनके पिता अमानुल्लाह खान की मौत हो गई थी। उसके बाद उनकी मां ने एक जर्मन आदमी से शादी कर ली थी जिसका नाम हेंस था और फिर उनकी मां वर्दनी से सिंदा हेंस हो गई थी। अपने पिता की मौत के बाद जीनत ने अपने पिता का उपनाम आमान अपने नाम के आगे लगा लिया था। अब से वो जीनत खान से जीनत अमान बन गई। बेहद खूबसूरत होने की वजह से उन्होंने मॉडलिंग भी किया और उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट भी किया, जैसे कि साल 1970 में उन्होंने मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद उसी साल उन्होंने मिस पैसिफिक एशिया का खिताब जीता और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। उसके बाद उन्होंने मनीला में भारत का प्रतिनिधित्व किया और एक अन्य खिताब मिस फोटोजेनिक को जीता। मॉडलिंग के बाद उनका रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ गया और उसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1970 में फिल्म हलचल में एक छोटी सी भूमिका से किया। उसके बाद उसी साल वो अपनी दूसरी फिल्म हंगामा में नजर आई। उस फिल्म में उन्हें विनोद खन्ना, किशोर कुमार, महमूद और हेलन जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला था। हालांकि उसमें भी उनको छोटे रोल से ही खुश रहना पड़ा। बहरहाल हलचल और हंगामा दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं और जीनत अमान को कोई लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। जीनत बहुत निराश हुई और उन्होंने फिल्मों में काम ना करने और देश छोड़कर जाने का फैसला किया। हालांकि उसके बीच उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म में अभिनय किया था, लेकिन उन्हें लगता था कि 2 फिल्में फ्लॉप गई तो तीसरी फिल्म भी फ्लॉप हो जाएगी और अपने अभिनय करियर को लेकर गैर सीरियस हो गई और वो अपनी तीसरी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के रिलीज होने से पहले ही अपनी माता और अपने सौतेले पिता के साथ देश छोड़कर जाने वाली थी। लेकिन फिल्म निर्देशक देवानंद ने जीनत से फिल्म रिलीज होने तक रुकने को कहा। वो देवानंद की बात मान गई और फिल्म रिलीज होने तक रुक गई। जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तब वो सुपरहिट साबित हुई और उसने व्यावसायिक सफलता हासिल की। उस फिल्म की सफलता ने जीनत अमान को दोबारा फिल्मों में काम करने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने दोबारा से फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। अक्सर लोग कहते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन वो उनकी तीसरी फिल्म थी, क्योंकि उसके पहले वो हलचल और हंगामा दोनों ही फिल्मों में काम कर चुकी थी। अपनी तीसरी फिल्म से वो लोगों के बीच लोकप्रिय हुई। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है। उन्होंने साल 1974 में मशहूर अभिनेता मनोज कुमार के साथ रोटी कपड़ा और मकान जैसे सुपरहिट फिल्म में काम किया और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। उसी साल 1974 में वो दिग्गज अभिनेता देवानंद के साथ प्रेम शास्त्र और इश्क 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 में नजर आई और उसी साल 1974 में उन्होंने अभिनेता राजेश खन्ना के साथ मिलकर फिल्म अजनबी में काम किया। इसके अलावा उन्होंने साल 1976 में फिल्म अभिनेता शशि कपूर के साथ फिल्म दीवानगी में काम किया। साल 1977 में सुपरहिट फिल्म धर्मवीर में उन्होंने बतौर अभिनेत्री 70-80 के दशक के जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र और जितेंद्र के साथ काम किया।
जीनत अपने समय में एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी तुलना हेमा मालिनी से की जाती थी और लोग भी उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। आपको बता दें कि जब उनको पता चला कि राज कपूर साहब एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम सत्यम शिवम सुंदरम है और उस फिल्म के लिए वो एक ऐसी अभिनेत्री की तलाश कर रहे हैं जो गांव की एक आधे चेहरे से जली लड़की की भूमिका निभा सके, तब वो ऑडिशन देने के लिए राज कपूर के पास आई। तब उन्होंने मेकअप किया और राज कपूर के सामने आई। तब राज कपूर उनसे बहुत प्रभावित हुए और वो अपने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के मुख्य किरदार को निभाने के लिए जिस अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे, जीनत में उनको वही अभिनेत्री दिखी और वो जीनत को देखकर तुरंत अपने उस फिल्म के लिए साइन कर लिए और साइनिंग राशि के तौर पर सोने की कुछ गिनी दिया। बाद में वो फिल्म काफी लोकप्रिय हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जीनत को उस फिल्म में अतरंग दृश्यों के लिए कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। फिल्म यादों की बारात के चुरा लिया है एक गाने की वजह से मशहूर जीनत को जब उस गाने के लिए सलवार सूट पहनने के लिए बोला गया तो उस समय उन्होंने गाने से पहले उस ड्रेस को तो पहना था, लेकिन बाद में उन्होंने उस गाने के लिए ड्रेस बदलते हुए कहा कि मैं इस ड्रेस में सहज महसूस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं हूँ। तो कुछ इस प्रकार उनका अंदाज रहा है अपने अभिनय के दौरान, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के दिल में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। अगर हम जीनत अमान की निजी जिंदगी की बात करें तो जीनत अमान का निजी जीवन काफी दुख भरा रहा है। उन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां की, लेकिन दोनों ही शादियां असफल रही। जीनत ने अपनी पहली शादी साल 1980 में संजय खान से की, लेकिन उनके बीच किसी कारणवश विवाद होना शुरू हो गया और ऐसा भी कहा जाता है कि संजय खान ने जीनत अमान के साथ मारपीट भी किया था। बुरी तरह से संजय ने जीनत को पीटा था और दोनों की मैरिज लाइफ केवल 1 साल तक ही चल पाई और साल 1981 में दोनों ने एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिया। उसके बाद जीनत दूसरी शादी की। दूसरी शादी उन्होंने साल 1985 में मजहर खान से किया। मजहर खान पेशे से एक्टर थे। हालांकि मजहर से उनके 2 बच्चे हुए और दोनों के बीच रिलेशन भी अच्छे थे, लेकिन कहा जाता है कि कुछ सालों बाद दोनों के बीच रिश्ते को लेकर खटास आने लगी और शादी के करीब 12 साल बाद दोनों का डाइवोर्स हो गया। साल 1958 में मजहर की मृत्यु हो गई। हालांकि तब तक जीनत का डाइवोर्स मजहर खान से हो गया था। जीनत के 2 बच्चे हैं, जहान खान जो कि एक म्यूजिक कंपोजर और फिल्म एक्टर हैं और आजान खान, वही आजान खान जिन्होंने डकैती फिल्म का बैंकस्टर का निर्देशन किया था। अभिनेता रजा मुराद और जीनत रिश्ते में एक दूसरे के भाई बहन हैं। रजा जीनत के कजन हैं। जीनत को उनके 1971 में रिलीज हुई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, जीनत करीब 70 साल की हो चुकी है और उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों को बहुत एंटरटेन किया है। लोग उनको 70 और 80 के दशक के फिल्मों के लिए आज भी काफी पसंद करते हैं। उम्मीद है आपको जीनत की ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।